ये नाम अंकुश है, ये काल को भी घुटने में ले आवे ऐसा अंकुश है नाम। देखने को लगता है राधा, देखने को लगता है कृष्ण, मत वाले काल को भी अधीन कर। समुझ जियाए शरण ते डरत ना काल डर। जिए काल वश ना पड़े, जीवित है लेकिन काल के अधीन नहीं। यह नाम का चमत्कार है। विश्वास मानो। जल में घर्षण शक्ति से बिजली पैदा हो जाती है, नाम जिह्वा पे चलेगा तो ऐसी बिजली पैदा होगी कि लोकांतर में कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। पर करो ना, नाम जप करो, जिह्वा से निरंतर नाम रटो। मारे घूम रहे हैं दुख निवृत्ति के लिए, कुछ नहीं होना। यदि नाम नहीं है तो थोड़ी देर के लिए ओस चाटने से थोड़ा तो गीलापन लगा, लेकिन प्यास नहीं बुझनी। ये प्रभु के चरणारविंद की शीतल धारा भक्ति की छोड़कर, नाम की छोड़ करके अन्य साधन रूपी ओस कण चाटने से प्यास नहीं बुझेगी। राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। गोस्वामी जी ने महामहिम नाम की महिमा प्रकट की। कहीं भी भाग के जा तू कहां जाएगा, कोई तेरा दुख निवृत्ति का उपाय नहीं। क्योंकि जिससे तू दुख निवृत्ति चाहता वो भी काल से तो भयभीत ही है। जो काल को भयभीत कर दे वो है भगवान नाम। ले लो, प्रभु के नाम का आश्रय ले लो, प्रभु के नाम का निरंतर जप करो। जो पुरुष श्रद्धा और विश्वास पूर्वक ये बात सुने और इसे जीवन में उतारे, तो चाहे जितने पातक हो गए उसे और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। ये नाम ही समस्त पातकों का नाश करके भगवत प्राप्ति करा देगा। परीक्षित जी ने पूछा, भगवान एक बात हमारे मन में और आ रही, आज तक हमने कभी किसी इतिहास में, कभी किसी ग्रंथ में ये नहीं सुना कि किसी ने यमदूतों का अपमान करके भगा दिया हो। अपमान ही उनकी फांस काट दी और तुम नहीं जानते हो धर्म का क्या स्वरूप है, धर्मराज के दूत बनते हो। ये निष्पाप हो गया है, चलो भागो यहां से। भगवान के पार्षदों की महामहिम तेज वृत्ति के आगे यमदूत कांप रहे थे और भाग गए। फिर क्या हुआ जब वो गए यमराज के पास, तो वहां फिर क्या हुआ ये मुझे जानने की इच्छा है। क्योंकि धर्मराज के शासन का त्रिभुवन में कोई उल्लंघन कर सके ऐसा कोई नहीं। काल दंड उनके हाथ में रहता है, धर्मराज के हाथ में काल दंड रहता है। यम पाश में बांध ले और काल दंड का प्रहार कर दे, कोई भी त्रिभुवन में ऐसा नहीं कि उससे बचाव पक्ष कर सके। ये बड़े बड़े लोकपालों को अलग अलग, जैसे वरुण पाश, भगवान वरुण देव के पास, वो वरुण पास में बांध ले, निकलने के सामर्थ्य किसी की नहीं। जैसे इंद्र के हाथ में वज्र, प्रहार कर दे अमोघ अस्त्र। भगवान ने ऐसी दिव्य शक्तियां बड़े बड़े ईश्वर कोटि के लोकपालों को दे रखी है। बोले आज तक कोई धर्मराज के शासन का उल्लंघन कर दे ऐसा कहीं इतिहास में वर्णन नहीं। क्या हुआ इसके बाद, क्या हुआ? भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवत पुरुषैराजन याम्याः प्रतिहतोद्यमाः पतिं विज्ञापयामाशुर यमं संयमनी पतिम। संयमनीपुरी के स्वामी परम शासक यमराज के पास जाकर उनके दूतों ने सर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य और पाप पुण्य से मिले हुए। और उन जीवों के कर्मों का फल देने वाले
केवल शासक आप हो, क्या और कोई शासक है क्या? प्रश्न किया जाके कि अभी तक तो हम समझते रहे कि त्रिभुवन में कर्मों का परिणाम देने वाले आप ही न्यायाधीश हैं, क्या कोई और शासक है क्या? यदि संसार में प्रभु दंड देने वाले बहुत शासक होंगे तब तो निर्णय व्यवस्था डगमगा जाएगी। कोई कुछ निर्णय करेगा, कोई कुछ निर्णय करेगा। कितने हैं दंड देने वाले शासक इस त्रिभुवन में? क्योंकि कर्म करने वाले अनेक हो सकते हैं, लेकिन न्याय करने वाला एक होना चाहिए। तो अभी तक तो हम आपको ही समझते रहे जगत का स्वामी, निर्णायक। पर ये क्या नाम मात्र के बहुत से शासक हो सकते हैं? इसलिए पाप पुण्य का हिसाब होना तो फिर बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। अपने अपने हिसाब से अगर कई शासक होंगे, निर्णय करेंगे, किसकी बात मानी जाएगी? प्रभु, आज तक देखा गया है कि आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। किंतु अभी अभी की बात है, दो बहुत तेजस्वी महापुरुषों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके यमपास को काट दिया। प्रभु, आपकी ही आज्ञा से हम गए थे, एक पापी को यातना गृह नरक की ओर ले आ रहे थे, तो उन दिव्य पुरुषों ने बलपूर्वक हमें डांटा और फंदे काट दिए। तो मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन है जो आपके भी शासन का उल्लंघन कर सकता है। यदि आप अधिकारी समझते हो तो आप मेरे संशय का निवारण करें। प्रभु, बड़े आश्चर्य की बात हुई। उस पापी को हम दंड देने में वाले ही थे कि उसके मुंह से निकल गया नारायण, और वो सिद्ध पुरुष आकर डरो मत। ऐसा कहते हुए तत्काल बचा लिया। जब प्रजा शासक भगवान यम अपने दूतों का ऐसा प्रश्न सुना तो सबसे पहले हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रभु श्री हरि को प्रणाम किया। यमराज ने दूतों से कहा, तुम अभी नहीं जानते हो कि सबसे बड़ा विधान करने वाला कौन है। मैं तो उनका एक छोटा सा पार्षद हूं। परो मदन्यो जगतस्तस्थुखश्च उरूतम प्रोतम पटवद्यत्र विश्वम यदंसतोष्य स्थिति जन्मनाशा नश्योत वद यस्य वसे चलोकः यो नाम भिर्वाति जनान् निजायाम बधनाति तन्त्यामिव दाम भिर्गाः यस्मै बलिम तैमे नाम कर्म निबंध बद्धाश्चकिता वहन्ति। दूतो, मेरे जैसे तो बहुत स्वामी हैं, अलग अलग लोकपाल, लेकिन हम सबका एक स्वामी है, जगन्नियंता भगवान श्री कृष्ण श्री हरि। उन्हीं से संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश से ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ये चराचर जगत और इसकी लीला, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ये सब उन्हीं से होती है। ये सब ऐसे हैं जैसे नथे हुए बैल को रस्सी लेकर जैसे चलाना चाहता है वैसे वो बैल वाला चलाता है। ऐसे ही हम सब नथे हुए, जैसा हरि चाहते हैं वैसा ही हम चलते हैं। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों से नाथता है, फिर बड़ी रस्सी से बांध करके चलाता है, ऐसे जगदीश्वर भगवान वर्णाश्रम नाम की छोटी छोटी धर्म की रस्सियों से और वेदवाणी रूपी बड़ी रस्सी से हम सबको बांध कर चला रहे हैं। सारे जीव सब कर्म बंधन से बंधे हुए भयभीत रहते हैं
और सब उन्हीं की आज्ञा पालन करने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं प्रतिपल। दूतों, मैं यमराज, देवराज इंद्र, निरति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, भगवान शंकर, वायु, सूर्य, भगवान ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण तमोगुण रहित भृगु आदि प्रजापति, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, सब उनके अधीन उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो इस लोक के महेश्वर भगवान श्री हरि हैं।